हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मीज, जैसा कि हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था कि जंगकुक और ते ने डील की थी कि ते जंगकुक की जिमिन के साथ सेटिंग कराने में मदद करेगा और जंगकुक ते को यूंगी के साथ सेटिंग कराने में मदद करेगा। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। बिना किसी देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं। जो यूंगी को गले लगा के रोए जा रहा था वहाँ पर थे और जंगकुक भी आ गए। जिमिन, ते ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। जिमिन ने ते की ओर देखा और यूंगी से हक ब्रेक कर कर ते को गले लगा लिया। आखिर जिन यूंग ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया ते, आखिर क्यों किया? जिमिन ने रोते हुए कहा। मुझे भी नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ते ने कहा और वो जिमिन के बाल सहला रहा था। जिमिन, रोना बंद करो, जंगकुक ने कहा। उसे जिमिन किस तरह रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे देखा ही नहीं जा रहा था कि जिमिन किस तरह रो रहा है। वैसे टाइम होने वाला है, हमें नीचे चलना चाहिए। जंगकुक ने बात को पलटते हुए कहा। तुमने रो रो कर अपना कितना बुरा हाल कर लिया है, ते ने कहा और उसने जिमिन के चेहरे से कुछ बाल हटाए। गाइस, तुम सब चलो, मैं और जिमिन वाशरूम से आते हैं, ते ने कहा और चारों टेरिस से नीचे उतरने लगे। जंगकुक और यूंगी दोनों क्लासरूम की ओर चले गए और ते और जिमिन दोनों वॉशरूम की ओर चले गए। वॉशरूम जाकर ते ने एक टॉयलेट में चला गया और जिमिन अपना फेस वॉश करने लगा। उसने अपनी आंखें देखी जो पूरी तरह से लाल थी। उसने अपना चेहरा देखा जो रोने की वजह से फूल चुका था। जिमिन ने गहरी सांस ली, टैप ऑन किया और पानी अपने हाथों में लिया। पानी ठंडा था। जिमिन ने पानी अपने मुंह पर डाला। उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। रोने की वजह से उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन अपना मुंह धोने के बाद उसे फ्रेश फील हो रहा था। जिमिन खुद को ही ऐनक में देख रहा था। तभी एक टॉयलेट का दरवाज़ा खुला और उसमें से जिन निकल के बाहर आया। जिमिन ने जिन की ओर देखा, लेकिन जिन ने जिमिन को इस तरह इग्नोर कर लिया जैसे वहाँ पर जिमिन है ही नहीं, जैसे जिन वहाँ अकेला है। जिमिन इससे पहले कुछ कह पाता, दो लड़के वहाँ पास आ गए और वो जिन को देखकर कुछ कहने लगे। जिमिन उन्हें कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी ते जिस टॉयलेट में गया था उसमें का दरवाज़ा खुला और ते भी बाहर आ गया। वो बाहर आकर अपना हाथ धोने लगा और वही जिमिन उन लड़कों की बात सुन रहा था जो जिन को ही सुना रहे थे कि जिन जैसा दोस्त पाना किसी दुश्मन के बराबर है। आखिर जिन ऐसा अपने दोस्तों के साथ कर कैसे सकता है? ये तो बहुत शर्म की बात है कि जिन ने ऐसा कुछ किया। आखिर एक दोस्त अपने दोस्त के साथ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। ये बहुत शर्म की बात होगी। उन लड़कों ने सुनाते हुए जिन को कहा, लेकिन जिन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसके लिए तो ऐसा था कि मानो वो पूरा बाथरूम में वो अकेला ही है। ते और जिमिन उनकी बातें सुन रहे थे, लेकिन किसी ने ही कुछ नहीं कहा, क्योंकि जिन खुद रिएक्शन नहीं दे रहा था कि वो लोग क्या ही बोलते। जिन ने अपना हाथ वॉश किया और वहाँ से चला गया। ते और जिमिन ने भी वही किया और जाते हुए ते ने एक लड़के को धक्का ज़रूर मार दिया जो जिन के बारे में ये सब बोल रहा था। भले ही ते कितना भी बोले कि वो जिन से कितना गुस्सा है, जिन ने उन लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन अंदर से वो अभी भी जिन के ही दोस्त है। उसे पता नहीं क्यों उनके जिन ही उनके साथ ऐसा किया, लेकिन ते और जिमिन कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये उनका जिन यूंग नहीं है। उनके जिन यूंग उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। जिमिन और ते क्लास में आए। उन्होंने देखा अभी मैम क्लास में नहीं आई हुई थी। सभी अपने जगह में थे। जिन भी अपनी सीट पे था, लेकिन बहुत खोया खोया सा लग रहा था। जिमिन ने जिन की ओर देखकर एक गहरी सांस ली और अपने प्लेस पे जाकर बैठ गया। उसने काई की ओर देखा जो होवी के प्लेस में था और कुछ बातें कर रहा था। जिमिन ने फिर ते को देखा जो अपने डेस्क पे जाकर अपनी बुक किताबें बाहर निकाल रहा था। जिमिन ने गहरी सांस ली और उसने भी अपना बुक खोल लिया, लेकिन वो अपनी बुक की ओर देख नहीं रहा था। वो तो खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे वो घोस्ट दिखाई दे रहा था जिसने जिमिन से टेरेस में बात की थी। फिर जिमिन का दिमाग घूमने लगा कि आखिर क्यों वो भूत को पता चल गया कि वो जिमिन उसे देख सकता है। आखिर क्यों ताबीज़ का असर उस भूत पे नहीं हो रहा है, और आखिर किस वजह से यूंगी
योगी के आते ही वो भूत गायब हो जाता है। जिमिन के मन में भी बहुत से क्वेश्चन चल रहे थे और उनका आंसर उसे पता ही नहीं था। जिमिन खिड़की से बाहर देख रहा था और उसे एक म्यूजिकल प्लेयर की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो बहुत पुराने ज़माने की थी, जो लोग पुराने ज़माने में बजाया करते थे, जिसमें बहुत से सितारे लगे हुए थे। उसमें बहुत विभिन्न विभिन्न की प्रकार की तारें जुड़ी हुई थी, जिसे कोई अपने प्यारे अपने लंबे नाखूनों वाले हाथों से बजा रहा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसके बाल थे सुनहरे बाल जो उसके कमर तक थे। उसने अपने बालों को एक जूड़े में बना रखा था। जिमिन इसका शक्ल देखना चाहता था लेकिन उसका शक्ल शो नहीं हो रहा था। जिम, किसी ने उस लड़के को आवाज़ दिया। जिमिन मन में बस यही सोच रहा था कि वो लड़का पलट जाए, प्लीज़ प्लीज़ पलट जाओ। जिमिन ने मन में ही कहा। वो लड़का पलटने लगा लेकिन अचानक से सब गायब हो गया। जिमिन को महसूस हुआ कि कोई उसे उठा रहा है, कोई इसे हिला रहा है। जिमिन ने अपनी आंखें खोली और देखा ते वहाँ पर है और टीचर अभी जा चुके हैं, सब अपने अपने प्लेस में हैं। जिमिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये अभी अचानक से हुआ क्या था और वो लड़का कौन था, किसका नाम जिम है। ते, जिमिन ने अपनी भारी आवाज़ से ते की ओर देखते हुए कहा, जिमिन तुम ठीक तो हो ना? तुम क्लास में सो कैसे गए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मैम ने कहा कि हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करें, हो सकता है तुम कल के बाद से परेशान हो, इसीलिए हमने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। ते ने कहा, क्या मैं सो गया था? जिमिन ने हैरानी से कहा, वो कैसे सो सकता है? वो तभी खिड़की से बाहर उस भूत को देख रहा था। फिर पता नहीं अचानक से वो जिम नाम का लड़का कहाँ से आ गया था। नहीं, जिमिन नहीं सो सकता। हाँ, तुम सो गए थे, ते ने दोबारा कहा, पर मैं कैसे सो सकता हूँ? जिमिन ने अपने सर पकड़ते हुए कहा, ये सब छोड़ो, अब खाना खाओ। जब से तुम उठे हो तब से तुम यही बातें किए जा रहे हो, ते ने कहा और उसने जिमिन का कोक ओपन करके जिमिन को दे दिया। जिमिन, तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? योंगी ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, जिमिन ने हड़बड़ाते हुए कहा। उसने अपनी चॉपस्टिक उठाई और खाने लगा। वो खाने के लिए मुंह बढ़ा ही रहा था तभी उसने देखा कि जिम कैंटीन में आ रहा है आर्यन के साथ। पता नहीं क्यों, लेकिन आर्यन को देखकर जिमिन को बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी। ये उनका आर्यन ह्यूंग नहीं है। उनके आर्यन ह्यूंग तो बहुत हंसते खेलते आदमी हैं जो जिमिन और उसके सभी दोस्तों को अच्छे से ख्याल रखते हैं। दोनों का पावर देख रहे हो? काई ने दोनों की ओर देखते हुए कहा। उन्हें देखकर अपना मूड खराब मत करो बेबी, जेहोप ने कहा और उसने काई के फेस से कुछ गंदगी साफ की। बेबी, ते ने जोर से कहा और उनके टेबल के सभी लोग अब कभी ते को तो कभी काई होप को ही देख रहे थे। मेरा मतलब काई, जेहोप ने कहा और उसने अपना हाथ वापस कर लिया और अपने खाने की ओर देखते रहा। तुम दोनों क्या छुपा रहे हो? योंगी ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा। हम दोनों कुछ नहीं छुपा रहे हैं, काई ने कहा और वो अपना कॉलर ठीक करने लगा। काई होंग, अब झूठ बोल रहे हो, ते ने तुरंत कहा। मैं क्यों झूठ बोलूँगा, काई ने कहा और वो फिर से अपना कॉलर ठीक करने लगा। काई होंग, जिमिन ने धीरे से कहा और डन फेस बनाते हुए कहा। आपको पता है, जब आप झूठ बोलते हो या नर्वस होते हो तब आप अपनी कॉलर ठीक करने लगते हो। आपको साफ पता चल रहा है। अच्छा होगा कि आप हमें बता ही दो, जिमिन ने भी कहा। अब इनसे छुपाने का कोई मतलब नहीं है, काई ने जेहोप की ओर देखते हुए कहा, लेकिन जेहोप ने अपना सर नीचे रखा हुआ था। तो गाइस, एक्चुअली, काई ने कहा और सभी अब काई की ओर ही देख रहे थे। मैं और होबी डेट कर रहे हैं, काई ने कहा और उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। ओह, आप और होबी होंग डेट कर रहे हो? अच्छा ठीक है। क्या? ते ने अचानक से कहा। आप दोनों डेट पर ये कैसे? ते ने कंफ्यूज होते हुए कहा। डम्बो, वो दोनों डेट कर रहे, इसमें और क्या है? जंगकुक ने ते के सर में हल्के से हिट करते हुए कहा। यू बनी, अपना हाथ, अपने गंदे हाथ मेरे से दूर रखो,
तेने जंगकुक का हाथ को दूर हटाते हुए कहा, पर कब और कैसे? जिमिन ने भी हैरान दिखते हुए कहा। इन 2-3 दिनों में जिमिन इतना परेशान था कि उसे वो मौका ही नहीं मिल रहा था कि वो अपने दोस्तों से किसी और बारे में बात कर सके। पहले जब यूंगी उसे ले जाने आया था तब की बात, जब वो लोग घूमने गए थे, और फिर वो लड़के जो जिमिन को परेशान कर रहे थे, फिर आज सुबह में वो भूत की कहानी। ये सब बहुत अजीब है और इन सब से यूंगी का क्या लेना देना? यूंगी आखिर उन भूतों के चंगुल में कैसे है? जिमिन का तो सोच सोच कर यही दिमाग खराब हुए जा रहा था। और एक नई टेंशन, आखिर जिमिन ने अपने सपने में देखा, हो सकता है बाकियों के ख्याल से, लेकिन जिमिन को लगा कि उसने उस लड़के को रियल में देखा है। वो कोई सपना नहीं हो सकता है। और वो लड़का जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था वो बहुत देखा देखा लग रहा था जिमिन को। जिमिन ने अपने ख्यालों से बाहर आते हुए काई की ओर देखते हुए पूछा, बताइए। एक्चुअली ना कल होबी ने बताना स्टार्ट किया। मैं ही बता देता हूँ, तुम इतना शर्माओगे तो फिर क्या होगा? काई ने कहा। एक्चुअली कल मैंने होबी को ना प्रपोज किया था। काई ने नीचे देखते हुए कहा। हाँ, पर कितने टाइम? क्योंकि कल शाम में तो हम सब पुलिस स्टेशन में थे ना। ते ने कहा। हाँ, उससे थोड़ी देर पहले ही मैंने उसे प्रपोज किया था। फिर मुझे तुम लोगों का कॉल आया तो हम सब पुलिस स्टेशन ही चले गए थे। काई ने कहा। हाँ चलो, कोई तो रिलेशनशिप में कम से कम। ते ने हाँ भरते हुए कहा। मतलब? यूंगी ने कहा। नहीं कुछ नहीं। ते ने शर्माते हुए कहा। जिमिन ने अपनी आंखें रोल की और काई और होबी की ओर देखा। कांग्रेचुलेशंस, कम से कम आप दोनों एक हो गए। मुझे आप लोगों के लिए बहुत खुशी है। जिमिन ने स्माइल करते हुए कहा। जिमिन, तुम ऐसे स्माइल करते रहो। तुम जब स्माइल करते हो तब बहुत अच्छे लगते हो, होबी ने कहा। और जिमिन ने बस हाँ में सर हिला दिया। चलो, उसके दोस्त में से दूसरे तो कोई है जो रिलेशनशिप में है। पहले तो जिन थे, लेकिन अब शायद जिन उनके दोस्त नहीं है। जिमिन ने मन में सोचा और जिन की टेबल की ओर देखा जहाँ नामजून के कुछ क्लासमेट और जिन वहाँ अपना लंच कर रहे थे। उनकी ओर देखना बंद करो, तेने कहा। अपना खाना खाओ। ऐसे गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया, तेने सबकी ओर देखते हुए कहा। क्या? जंगकुक ने अपने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हें नहीं सुनना तो अपना मुंह बंद रखो। सो गाइस, आज का ट्रीट काई उनकी तरफ से है, उनकी रिलेशनशिप की खुशी में, तेने जोर से कहा। पर मैं क्यों? काई ने कहा। क्योंकि आप रिलेशनशिप में हैं, तेने कहा। अच्छा ठीक है, काई ने कहा और वो भी स्माइल करने लगा। सभी ने अपना लंच कंप्लीट किया जैसा कि तेने काई से कहा था। काई ने ही सबका बिल भरा। सभी क्लास में थे। ये लास्ट पीरियड था, कोई टीचर नहीं था, तो सर ने सबको सेल्फ स्टडी करने को कहा। तेने जंगकुक को मैसेज किया। जंगकुक ने मैसेज ओपन किया और पढ़ने लगा। उसने कहा कि वो जिमिन के पास जाकर बैठे और उसे कहे कि उसे पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है। लेकिन जंगकुक को ये करना ठीक नहीं लगा। क्या होगा अगर जिमिन ने मना कर दिया तो? लेकिन वो इतना अच्छा मौका हाथ से गंवा भी नहीं सकता था। उसने एक बार ते की ओर देखा। ते उसे इशारे में बता रही थी कि उसे जिमिन के पास जाना चाहिए। जंगकुक ने बहुत सोचा और आखिरी में हार मानकर वो अपनी जगह से उठा और जिमिन के पास गया। जिमिन जो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। अक्सर लोग उसे देखकर यही कहेंगे कि ये सब जिन की वजह से हुआ है, और कहीं न कहीं ये जिन की वजह से भी था, ऐसा शायद जिमिन को लगता था। जिमिन, जंगकुक ने धीरे से कहा, लेकिन जिमिन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जिमिन, जंगकुक ने फिर कहा। जिमिन, जंगकुक ने दोबारा कहा, लेकिन जिमिन कुछ सुन ही नहीं रहा था। चिम, जंगकुक ने थोड़े जोर से कहा, और जिमिन जैसे अचानक से वो नींद से उठा हो और वो जंगकुक की ओर देखने लगा। जिमिन को समझ आ गया था कि जिमिन ने सपने में चिम का नाम नहीं सुना था। तेने खुद जिमिन का नाम बुलाया था। तेने जिमिन को चिम नाम से बुलाया था। अक्सर जिमिन को हर कोई चिम कहकर बुलाता था क्योंकि उसके गाल बहुत क्यूट से थे। तो जिमिन को निक नेम मिलना
ये तो एक आम सी बात हो गई थी। जिमिन को समझ आ गया कि उसने जिस लड़के को देखा था उसका नाम जिम तो बिल्कुल नहीं है। जिमिन, जंगकुक ने जिमिन के सामने अपना हाथ हिलाते हुए फिर से कहा। हाँ, जिमिन ने अपने आप को संभालते हुए कहा, अपना गला साफ किया और जंगकुक की ओर देखा। तुम्हें कुछ चाहिए? जिमिन ने जंगकुक से कहा। वो एक्चुअली ना मुझे बायो में तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। जंगकुक ने अपने पीछे के बाल सहलाते हुए कहे। बायो में मुझसे हेल्प? जिमिन ने अजीब से कहा। मॉनिटर है, तुम मुझसे पूछ सकते हो। जिमिन ने यूंगी की ओर इशारा करते हुए कहा और कहीं न कहीं उन दोनों को पता था कि कोई उन्हें तिरछी निगाहों से देख रहा है और वो और कोई नहीं, वो यूंगी ही थे। हाँ, लेकिन जंगकुक ने कहना स्टार्ट किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बहाना मारे। वो खुद तो समझ आते लेकिन वो दूसरों को समझाने में ना बहुत बुरे हैं। जंगकुक ने खुद से बात बनाते हुए कहा। मतलब? जिमिन ने अपनी एक आँख ऊंची करते हुए कहा। मतलब वो जो समझाते वो मुझे समझ नहीं आता है। जंगकुक ने कहा। ओह अच्छा, जिमिन ने कहा। और जंगकुक ने झूठ बोल तो दिया था, लेकिन पता नहीं अगर कभी यूंगी को इस बारे में पता चला तो। फिलहाल जंगकुक इस बारे में नहीं सोचना चाहता था, पर मेरे पास बायो की प्रॉपर बुक नहीं है, उसके लिए हमें लाइब्रेरी जाना पड़ेगा। जिमिन ने अपने बुक की ओर इशारा करते हुए कहा। कोई नहीं, हम वही चलते हैं। जंगकुक ने कहा। पर अगर मॉनिटर गुस्सा हो गए तो? जिमिन ने कहा। चलो ना, हम उनसे परमिशन ले लेंगे। जंगकुक ने कहा और दोनों जिमिन के डेस्क से उठकर यूंगी के डेस्क तक आए। क्या हुआ? यूंगी ने थोड़ी कड़क आवाज़ में कहा। जिमिन ने जंगकुक की ओर देखा, लेकिन जंगकुक ने उसे आश्वासन दिया कि यूंगी कुछ नहीं करेगा। वो मॉनिटर, हमें लाइब्रेरी जाना था, कुछ बुक्स हमारे पास नहीं है और जंगकुक को कुछ बातें समझानी थी मुझे। जिमिन ने कहा। क्या समझानी थी? यूंगी ने बहुत अजीब तरीके से कहा। मेरा मतलब मैं उसे समझा सकता हूँ। यूंगी ने खुद की बात को संभालते हुए कहा। जिमिन ने जंगकुक की ओर देखा और उसने जंगकुक की आंखों की ओर देखा, जैसे जंगकुक इसे बोल रहा हो कि नहीं, मुझे इसके साथ नहीं पढ़ना। हाँ, आप समझा सकते हो, लेकिन मैं इसे समझाना चाहता हूँ। जिमिन ने खुद से ही कह दिया। अच्छा ठीक है, चले जाओ। यूंगी ने आधे मन से कहा। उसे बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो जंगकुक और जिमिन को इस तरह अकेला छोड़ दे। ओके ठीक है, जिमिन ने कहा और वो जंगकुक वहाँ से चले गए और यूंगी बस उन दोनों को जाते हुए ही देख रहा था। यूंगी ने गहरी सांस ली और अपने आप को थोड़ा शांत किया। उसे जिमिन के साथ जाना था, जंगकुक को नहीं। क्या जंगकुक भी उसे पसंद करता है? और ये बातें यूंगी के दिमाग में ही चल रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसके डेस्क पे नॉक किया है। उसने ऊपर देखा, वहाँ ते था। मॉनिटर, क्या आप मुझे मेरी मेथ्स में मदद कर सकते हैं? ते ने कहा और यूंगी को कुछ बोलने से पहले ही ते वहाँ पर बैठ गया। तुम ये तो जिमिन से भी जान सकते थे ना? यूंगी ने ते की ओर देखते हुए कहा। हाँ, मैं जान तो सकता था। ते ने कहा। हाँ, मैं बिल्कुल जान सकता था। फिर? यूंगी ने अपनी एक बाहें उठाई। बट हाँ, वो भी इस वक्त ना क्लास में नहीं है। हाँ, आप ही मुझे बता दो ना, तेने पाउट करते हुए कहा। मैं बता दूंगा, इस तरह की हरकतें करना बंद करो, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। यूंगी ने कहा और वो अपनी बुक खोलने लगा और ते एकटक यूंगी को ही घूरे जा रहा था। वही जिन जो कुछ परेशान सा लग रहा था और बार बार अपने हाथों की ओर देख रहा था। सभी ने हाफ स्लीव्स की शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन जिन ने अपनी फुल स्लीव्स पहनी थी। वो क्लास में अकेला था जिसने उसने फुल स्लीव्स पहनी होगी। जिन बहुत घबराया सा लग रहा था और बार बार घड़ी की ओर देखे जा रहा था, जैसे कि उसे छुट्टी होने का इंतज़ार हो। छुट्टी होते ही वो वहाँ से चला जाएगा। वहीं दूसरी ओर जिमिन जंगकुक को बायो का लेसन दे रहा था। असल में जंगकुक को चाहिए नहीं था, जंगकुक ने ये सब पहले ही पढ़ चुका था। ये तो जिमिन के साथ टाइम बिताने को उसका एक बहाना था। तुम सुन तो रहे हो ना? जिमिन ने बुक की ओर देखते हुए कहा। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, जंगकुक ने कहा। गुड। तुम ये सब ए डायग्राम, बी डायग्राम और ये सभी डायग्राम मुझे करके दिखाना। कल मुझे तुम्हारे नोट चाहिए, ओके? जिमिन ने कहा।
हाँ ठीक है, जंगकुक ने भी कहा। आह, मैं थक गया हूँ, जिमिन ने कहा और उसने अपनी बाहें झटकाई और जंगकुक की ओर देखा। तुम क्या देख रहे हो? मेरी शक्ल में कुछ लगा है? जिमिन ने अपना फेस टच करते हुए कहा। हाँ, जंगकुक ने बिना सोचे समझे कहा। क्या? जिमिन ने कहा और उसने अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला, अपना चेहरा चेक करने लगा। कुछ तो नहीं है? तुम भूल गए लगता है। गौर से देखो, इन फूले फूले गालों को देखो, कितना क्यूट है। तुम्हारे चेहरे में कितनी सारी क्यूटनेस लगी है और तुम बोल रहे कि कुछ भी नहीं है। जंगकुक ने कहा। आह, एक पल के लिए तुमने मुझे डरा दिया था, जिमिन ने कहा। अरे मैं सच तो बोल रहा हूँ, जंगकुक ने कहा और उसने जिमिन के गाल पकड़ के खींचा। आह नहीं करो, दर्द हो रहा है, जिमिन ने कहा। अच्छा सॉरी। देखो तुमने मेरा गाल फुला दिया, कितना रेड रेड लग रहा है, जिमिन ने कहा और अपना गाल टच कर रहा था। कैसे होगा अगर मैं तुम्हें ट्रीट दूँ तो? जंगकुक ने कहा। ट्रीट? जिमिन ने जंगकुक की ओर देखते हुए कहा। बनाना मिल्क पियोगे? जंगकुक ने कहा। सॉरी बट मुझे वो पसंद नहीं है, जिमिन ने कहा। पर मुझे वो बहुत पसंद है, जंगकुक ने कहा। मुझे पता है, जिमिन ने कहा और वो अपना फ़ोन चेक करने लगा। तुम्हें कैसे पता? जंगकुक ने सरप्राइज दिखते हुए कहा। मैंने तुम्हें बहुत बार नोटिस किया है, तुम बहुत बनाना मिल्क पीते हो ना, जिमिन ने कहा। हाँ वो मुझे बहुत पसंद है, जंगकुक ने खुश होते हुए कहा। चलो, जिमिन उसे नोटिस करता है। ये बात सुनकर तो जंगकुक के दिल गार्डन गार्डन हो गया था। तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं पक्का तुम्हें वो खिलाऊंगा। मुझे, जिमिन ने कहा और वो सोचने लगा। फ्राइड चिकन और कोक कैसा रहेगा? डील, स्कूल के बाद। ओके, बट बाकी सब? कोई ना, उन लोगों को भी खिला देंगे, जंगकुक ने खुश होते हुए कहा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दो गुस्सैल आंखें गुस्से से उन्हें घूर रही हैं। हाँ, ये और कोई नहीं, हमारा यूंगी ही था, जो ते को वॉशरूम का बहाना मार के इन दोनों को देखने आया था। दोनों को इस तरह साथ में खुश देखकर पता नहीं क्यों यूंगी को बहुत जलन हो रही थी और वो खास करके जंगकुक को इतनी गुस्से से घूर रहा था जैसे वो उसे भी खा जाएगा। लेकिन उन दोनों के नोटिस करने से पहले यूंगी वहाँ से गुस्से से निकल गया, जैसे कि जंगकुक ने कहा था। उसने छुट्टी के बाद सभी को फ्राइड चिकन और कोक की पार्टी दी। किसी को समझ नहीं आया कि पर क्यों, लेकिन सबको खाना था और सभी ने ले लिया। सबसे ज़्यादा यूंगी ने खाया। जंगकुक तो ये देखकर हैरान ही हो गया था कि यूंगी आज उसको इतना पैसा काहे खर्च करा रहा। उसे पैसे की नहीं पड़ी थी, पर कहीं यूंगी पागल तो नहीं हो गया है। जंगकुक की ये बात खाई जा रही थी। बस कर दे भाई, बस कर दे, मेरे कार्ड में पैसे ख़त्म हो गए तो, जंगकुक ने डरते हुए कहा। तूने पार्टी दी है, तब तेरा फ़र्ज बनता है कि तुम हम सबको जितना खिला जितना हम खा सकते हैं, यूंगी ने कहा। मेरे लिए एक प्लेट और लेके आ जा, यूंगी ने गुस्से से कहा। पर सुन तो मेरी बात, तू मुझे खिलाएगा कि नहीं? यूंगी ने जंगकुक की ओर देखते हुए कहा। हाँ अच्छा ठीक है, जाता हूँ, मैं जाता हूँ, जंगकुक ने कहा और वो अपनी सीट से उठा और एक प्लेट और फ्राइड चिकन लेने चला गया। उसके जाते ही यूंगी ने अपना टिफ़िन बॉक्स खोला और उसमें सारे फ्राइड चिकन रखने लगा। पर मॉनिटर, आप इन्हें करोगे क्या? जिमिन ने हैरान से यूंगी की ओर देखते हुए कहा। मैं उन्हें घर लेकर जाऊंगा। अगर आपको नहीं खाने तो आप उनसे पैसे क्यों खर्च करा रहे हो? जिमिन ने कहा। ऐसे ही, यूंगी ने कहा। वो भी जिमिन के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने बात ही ख़त्म कर दी। ले, और इसके बाद तुझे जो भी खाना है तो अपने पैसे से खाइयो। तूने पूरा मेरे 1 महीने का पॉकेट मनी खर्च करा दिया है, जंगकुक ने आह भरते हुए कहा। कोई बात नहीं, आधे पैसे मैं दे देता हूँ, जिमी ने अपना पर्स निकालते हुए कहा। कोई नहीं, मैं मॉम से दोबारा मांग लूँगा, जंगकुक ने कहा। तू बस मेरी एक बात याद रखियो, आज तेरा दिन था, कल मेरा दिन होगा, याद रखियो ये बात, जंगकुक ने यूंगी की ओर देखते हुए कहा। हाँ, तेरा दिन आएगा तब मैं याद रख लूँगा। उन्होंने थोड़ी देर और मस्ती की, फिर वो सब अपने अपने घर के लिए चले गए। जिमी ने आकर अपना डेली रूटीन किया। पहले वो फ्रेश हुआ, उसने अपने स्कूल के होमवर्क कंप्लीट किए। जिमी ने भी उस बारे में नहीं सोचना चाहता था, उसके लिए सोचने के लिए पूरी रात बाकी थी, इसीलिए उसने खुद को बिजी रखना ही ज़रूरी समझा।
उसने होमवर्क कंप्लीट करने के बाद शावर लिया और फ्रेश होकर नीचे बाहर डाइनिंग टेबल पे आ गया। अभी किसी ने डिनर नहीं किया था, सब जिमिन के डैड के आने का वेट कर रहे थे। उनके आने के बाद सभी ने डिनर किया और सभी पूरी फैमिली साथ बैठकर बास्केटबॉल का मैच देख रही थी। जिमिन को बास्केटबॉल इतना पसंद नहीं है, लेकिन वो आज अपने फैमिली के साथ देख रहा था। उसे अपने आप को बिजी रखना था। वो इस वक्त कुछ भी नहीं सोचना चाहता था, क्योंकि उसे एक बार पता है, एक बार वो बेड पे गया तो वो खुद को ये सब सोचने के बारे में रोक नहीं पाएगा। मैच लगभग 1:30 बजे रात तक चला। जिमिन वहीं पर सो गया था। उसकी मॉम ने उसे कमरे में ले जाके रखा। जिमिन और बाकी सब भी सोने चले गए थे। जिमिन ने खुद को एक बार आईने में देखा। उसने अपने दांत ब्रश किए और अपने बेड पर आकर सो गया। वो सोया नहीं था। वो अपने कमरे के एक कोने को, खाली कोने को ताक रहा था। वो ताक भी नहीं रहा था, असल में वो किसी गहरी सोच में था। वो आज पूरे दिन हुए उन हादसों के बारे में सोच रहा था। वो उस लड़के के बारे में सोच रहा था कि आखिर वो लड़का कौन था। जिमिन को वो बहुत जाना पहचाना लग रहा था। वो जिमिन ने उसे पीछे से ही देखा था फिर भी, और वो जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था वो भी तो जिमिन को जाना पहचाना ही लग रहा था ना। जिमिन ने देखा कि गार्डन में 2 लोग बैठे हुए थे। वो दोनों लड़के थे। उनके भी बाल कमर तक लंबे और सुनहरे कलर के थे। हमारा ये हुनर है कि हमें उन्हें सर्व करने का मौका मिल रहा है, एक लड़के ने कहा। पर तुम्हें पता है, अगर तुम चले गए तो मैं हमारे बच्चे का ख्याल अकेला कैसे रखूँगा, उस दूसरे आदमी ने कहा, और उसने अपना हाथ अपने बेली के पास लेकर गया। मुझे पता है कि तुम डरे हुए हो, पर तुम्हें पता है ना, गॉड ने ये चांस सिर्फ हमें ही दिया है, तो हम इस चांस को ऐसे नहीं गवारा दे सकते हैं। पर अगर तुम नहीं, मैं ये नहीं सोचना चाहता कि तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं होगे। मैं हमारे बच्चे को क्या शिक्षा दूँगा? मैं उसे क्या बताऊँगा कि उसका डैड कहाँ है, कि उसके डैड इसके हमारे साथ क्यों नहीं रहते? जैसे ही ये लड़ाई ख़त्म होगी मैं वापस आ जाऊँगा, तुम टेंशन मत लो, उस पहले इंसान ने कहा। और उसने उस प्रेग्नेंट मेल को अपनी ओर खींचा और उसने अपनी लैप में बिठा लिया। उसने अपने कान उसके दिल के पास रखा और अपने हस्बैंड की धड़कनें सुनने लगा। मुझे ये करना बहुत पसंद है, तुम्हें पता है, प्रेग्नेंट आदमी ने कहा। हारू, मुझे अच्छे से पता है, पहले व्यक्ति ने कहा। हाँ, सोंगी जाना ज़रूरी है क्या? हारू ने सोंगी की ओर देखते हुए कहा। हाँ, तुम्हें पता है गॉड ने हमें क्यों बनाया है? ताकि हम वक्त आने पे उसकी मदद कर सकें। अगर मैं नहीं जाऊँगा तो मेरी जगह कोई और जाएगा, लेकिन कोई न किसी को उसकी मदद तो करनी है ना। लेकिन जब गॉड ने हमें चुना है, उसने मुझे मौका दिया है, तो मैं ज़रूर जाऊँगा। हारू, मेरी बात सुनो, सोंगी ने हारू की ओर देखते हुए कहा। अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम वादा करो, तुम ये जगह छोड़ के हमेशा के लिए चले जाओगे। तुम्हें पता है ना, वो काले बाल वाले, वो हमारी तरह नहीं है। मैं अपने बच्चे को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता हूँ। सोंगी ने हारू की ओर देखते हुए कहा। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम आओगे, तुम ज़रूर वापस आओगे। तुम्हें हमारे साथ रहना है, हमारे बच्चे के साथ रहना है। हारू ने अपनी आंसू भरी आंखों से सोंगी की ओर देखते हुए कहा। मुझे पता है और मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं अपने बच्चे के साथ रहना चाहता हूँ। हारू, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, सोंगी ने कहा। हारू और सोंगी एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। दोनों बहुत इमोशनल थे और लास्टली उन दोनों ने एक लंबा किस किया। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। आप सबसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, बहुत सारा सॉरी। मुझे पता है मैंने 1 महीने से कोई वीडियो नहीं डाली थी। मेरी लाइफ में बहुत सी चीज़ें हुई हैं। मेरे एग्ज़ाम थे, मुझे एग्ज़ाम की तैयारियां करनी थी। एग्ज़ाम के बाद रक्षाबंधन आ गया, मैं वहाँ बिजी थी। मैं अपने होम टाउन गई हुई थी और मेरे बहुत सारे रिलेटिव आए हुए थे, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं वहाँ कैसे रिकॉर्डिंग करती। और रिलेटिव का तो आपको पता ही है, लेकिन आप टेंशन मत लो, आज से वीडियो अब रोज़ आएगी, डेली बेसिस पे। और हाँ,
नामजून बर्थडे के लिए मेरे पास एक आइडिया है। क्या आप लोगों को वो आइडिया पसंद आएगा? एक्चुअली मैंने एक यूंगी की शॉर्ट्स डाली थी जिसमें वायन थी और उसको किडनैप कर लिया गया था, उसके हस्बैंड को मार दिया गया था। तो आप लोगों में से कई को वो कहानी बहुत पसंद आई थी। तो अगर आपको वो कहानी पसंद है तो क्या मैं यूंगी की जगह नामजून को रखूं और उस ब्राइड की जगह जिन को? मुझे कमेंट करके बताना।